निकालो, कोई निकालो, मेरे साथ एक वचन निकालो, कोई निकालो। उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12वां अध्याय निकाले कोई, और 12वें अध्याय का एक से कोई पढ़ दे। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता और अपने घर को छोड़कर उस देश में चला जा, मैं तुझे दिखाऊंगा। हाँ, अभी मैं आपको बोलूं, जो नौकरी आप कर रहे हो उसको छोड़ो। क्या करो? उसको छोड़ दो, और जो परमेश्वर आपको नौकरी देने वाले हैं उसके लिए तैयार हो जाओ। कैसा लगेगा? एक छोटा सा चेंज बोलूंगा मैं, छोटा सा चेंज। हमको लगेगा यार यहाँ तो हम कंफर्ट है, बढ़िया, अच्छा है, सुबह 9 बजे जाते हैं, शाम को 5 बजे छुट्टी हो जाती है, ये नौकरी अच्छी है, यहाँ का बॉस अच्छा है, यहाँ सब कुछ अच्छा है। कैसे ऐसे कैसे बदलाव कर ले? परमेश्वर ने बोला, अपने पिता के घर, कुटुंबियों और उस जगह को छोड़ दे अब्राम से। और क्यों छोड़ दे? क्योंकि मैं उससे अच्छा कुछ देने जा रहा हूं, इसलिए छोड़ दे। वो तेरी योजना नहीं है। कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर अब्राम की चिंता करते हैं। अब्राम परमेश्वर की सुनता है और मानता है, और वो आशीषित होता है, और इतनी बड़ी आशीष परमेश्वर उसको देने जा रहे हैं, उसके लिए भी वो तैयार। चेंज के लिए हमारे जीवन में चेंज, जब चेंज की बारी आए, चेंज परमेश्वर चाहते हैं। जहां आप है उससे बड़ा आशीष आपको परमेश्वर देना चाहते हैं। उसके लिए बदलाव जरूरी है। उसके लिए वो जो आपका कंफर्ट जोन, उससे बाहर आना जरूरी है। जरूरी है उन आशीषों के लिए तैयार होना। ये जहां हम बैठे हुए हैं ना, वही आपका वो जगह नहीं है, वो स्वर्ग नहीं है। वो जगह नहीं है जिस पर आपको लगता है कि मैंने सब कुछ पा लिया, अब ये सबसे अच्छा है, बेस्ट है। नहीं है वो जगह। उससे अच्छा परमेश्वर आपके लिए करने जा रहे हैं, करना चाहते भी है। परमेश्वर की योजना आपके लिए भलाई की योजना है। परमेश्वर आपको तरक्की देना चाहते हैं और उन्नति देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए ये जब होगा जब आप परमेश्वर की सुनोगे। और परमेश्वर की सुनोगे जब जब आप परमेश्वर के करीब रहोगे, जब आप परमेश्वर को जानते होगे, परमेश्वर हर एक बात में परमेश्वर से सलाह लेते होगे। जैसे बहुत सारे लोग करते हैं ना, कि कुछ विपत्ति पड़ जाए, परेशानी पड़ जाए, तो वो अपने से बड़ों से पूछते हैं, है ना। कोई पास्टर से भी पूछता है, कोई अपने घर के बुजुर्गों से पूछता है, कोई पूछता है कि सलाह लेना जरूरी है। सबसे पहली सलाह परमेश्वर से लेना कि प्रभु, क्या जहां पर मैं हूं वो सही है, यही सब ठीक है। और अगर परमेश्वर बात नहीं कर रहे हैं किसी बात को लेके, तो सबसे पहले परमेश्वर से बात करने का, कि प्रभु क्या बात है, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। हालेलुया। अगर हमको लग रहा है ये कि हमारे पास घटी है, कमी है, परेशानी है, कमजोरी है, अगर हमको ये महसूस हो रहा है कि हमारे जीवन में कुछ तो परेशानी है, तो रात और दिन एक कर दो इस बात के लिए कि परमेश्वर की इच्छा जानना है, कि प्रभु आपकी इच्छा मेरे लिए क्या है। परेशानी होना चाहिए अंदर से। अभी एक दोस्त या जान पहचान वाला, जो कोई आपसे बात करता है, उसके बहुत अच्छे रिलेशन आपके साथ चल रहा है, अचानक से वो आपसे बात करना बंद कर दे, क्या करोगे? बेचैनी होती है ना। काम करते करते भी बेचैनी होती है यार। उसका फोन रोज आता था, आज आया नहीं है। उसका मैसेज रोज आता था, आया नहीं। वो मिलने आता था हफ्ते में एक बार, वो आया नहीं है। क्या बात है? जब आप परमेश्वर के भवन में जाते हो, या आप जो अपनी पर्सनल प्रेयर में रहते हो, तो परमेश्वर आपसे बात करते हैं। किसी से मन में बात करते हैं, किसी से वचन के द्वारा बात करते हैं, किसी से स्वप्न में बात करते हैं। परमेश्वर बात करते हैं। लेकिन ये जब होगा जब हम निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे, परमेश्वर को अपने सिर के ऊपर रखेंगे, सबसे बड़ा परमेश्वर करेंगे, परमेश्वर की ओर से हम जानना चाहेंगे, प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन पे क्या है। दुआएं भी हम ऐसी कर दे कि प्रभु मेरी मर्जी नहीं, मेरे लिए जो अच्छा है वो आप कर दो। अब्राहम ये बोल सकता है कि मेरे पिता का घर अच्छा है, उसकी प्रॉपर्टी जितनी बहुत है उतना ही सोच सकता है ना वो। लेकिन परमेश्वर ने बोला नहीं, उससे बड़ा देने जा रहा हूं मैं तुमको, जातियों का मूल पिता बनाने वाला हूं। अब्राहम को जितनी औलादे दी, वो इतनी औलादे किसी की है ही नहीं। समंदर के किनको की जितनी औलादे, परमेश्वर ने बोला तू गिनते गिनते थक जाएगा। तो ये आशीष है हम सबों के लिए। हम जितने भी लोग वैसा प्रेम परमेश्वर के साथ करते हैं। लिखा है अब्राहम जीवन भर परमेश्वर के संग संग चला। हालेलुया। संग संग चलना मतलब परमेश्वर के साथ ही रहना, मतलब ऐसी बातचीत है, दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है।
दोस्त के जैसा। हर एक बात में, हर एक बात में जो वो परमेश्वर और अब्राहम की बात होती है, हम सब में कितने ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी परमेश्वर से बात होती है। हालेलुया। हमारी बात होती है परमेश्वर के साथ। क्यों? क्योंकि हम बात करना चाहते हैं परमेश्वर से, हम रिश्ता रखना चाहते हैं उससे। हमारा मन, हमारा जीवन, हमारे काम अगर सच में सबसे पहले परमेश्वर से शुरू होते हैं, हम सबसे पहले प्रार्थना करते हैं अपने घर में, उसके बाद रोटी बनाने जाते हैं या दूसरा कोई काम करने जाते हैं, अगर हम ये कर रहे हैं तो निश्चित हमारे रिलेशन परमेश्वर के साथ में है और बहुत अच्छे। खुशकिस्मती है जितने लोगों की बात होती है किसी भी तरीके से, बहुत खुशनसीब हो आप। हालेलुया। अगर वचन से परमेश्वर आप बात करते हैं आपसे तो बहुत खुशनसीब हो। स्वप्न में परमेश्वर बात करते हैं, बहुत अच्छा है। दर्शन में बात करते हैं, बहुत अच्छा। घुटनों में जब मन के अंदर से एक आवाज आती है, बहुत अच्छी बात है। बधाई हो आपको। सच में परमेश्वर आपके संग में है। सच में परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। क्यों मालूम? क्योंकि आपने नहीं छोड़ा है परमेश्वर को। आपको आपको बना के रखने की जरूरत है परमेश्वर के साथ रिश्ते। परमेश्वर को आपसे रिश्ते बने बनाए हैं। आपके अंदर जो सांस है वो पवित्र आत्मा है। वो जब तक आप जिंदा हो ना तब तक आपके रिश्ते परमेश्वर के साथ है। आपको बना के रखना, आपकी जिम्मेदारी है कि परमेश्वर के साथ रिश्ते बनाऊं। कैसे? कैसे बनाओगे परमेश्वर के साथ रिश्ते? किसी भी मनुष्य के साथ कैसे रिश्ते बनाते हो? आप सोचते हो कि किसी के साथ रिश्ते बना के रख, मतलब बने हैं, कांटेक्ट नहीं हो गया है, अब बना के कैसे रखोगे? कैसे? नहीं, उसको खुश रखोगे आप, उसकी इच्छा पूरी करोगे आप। जैसा वो बोलेगा वैसा वो बोलेगा, उठ तो उठोगे, बैठो तो बैठोगे, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा। मनुष्य की बात कर रहा हूं मैं। आप बोलोगे बैठ जाओ, बोलेगा नहीं मुझे नहीं बैठना, तो क्या आपको पसंद आएगा ये बात? नहीं, आपको लगेगा ये सुनता नहीं है। तो परमेश्वर के रिश्ते की बात कर रहे हैं। आप सोचो कि परमेश्वर ये बोले और आप बोलो नहीं प्रभु ये नहीं ये हो, तो क्या परमेश्वर प्रसन्न है आपसे? जब आप मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए उसके मन की करते हो, उसका कहना मानते हो, उसके जैसे बन जाते हो, जहां वो रखता है वैसे रह जाते हो, तो वैसे ही परमेश्वर के साथ उसमें ज्यादा करने की जरूरत है। हालेलुया। ज्यादा प्रेम करने की जरूरत है, ज्यादा समझने की जरूरत है, उसकी इच्छा मांगने की। बैठ जाओ कभी कभी तो, जब तक बात नहीं करे बैठ जाओ, जिद कर लो, बोलो प्रभु मुझसे बात करो, मुझे स्वप्न में बात करो, मुझे दर्शन में बात करो, मुझसे वचन में बात करो, मेरे अंदर से बात करो, जवाब दो प्रभु मेरे को, मुझे जवाब चाहिए। जब तक जवाब नहीं मिलेगा हम ये काम करेंगे नहीं। हम रोटी नहीं खाएंगे, हम फास्टिंग करेंगे, हम अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, हम सिर पे तेल नहीं मलेंगे। जब तक आप बात नहीं करोगे हमको चलेगा नहीं। कितना चलता है आपको परमेश्वर का आपसे बात नहीं करना? कितना खालीपन आपको पसंद है? कितना अच्छा लगता है परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं? कितनी देर आप दुनिया की चकाचौंध में रह सकते हो? कितनी देर आनंद बना सकते हो? कितनी देर आप अपने मन की कर सकते हो? कितनी देर के बाद परमेश्वर का ख्याल आएगा? उसके बाद एक बार आएगा कि यार आज हमने प्रार्थना नहीं की, आज हमने गुस्से गुस्से में क्या कर लिया, पूरा दिन अपना खराब कर लिया लेकिन प्रार्थना नहीं की। ये ही वो रिलेशनशिप है जो आपको याद आता है परमेश्वर के साथ आपका। हालेलुया। सबसे पहला काम आपका ये है कि परमेश्वर के साथ रिश्ते को ढूंढ के रखना, बना के रखना मजबूती के साथ, कि प्रभु मैं आपके साथ चल रहा हूं। लिखा है परमेश्वर के संग संग चला अब्राहम। संग संग चल मतलब हर एक कदम पर परमेश्वर अब्राहम के साथ में है। हर कदम पर अब्राहम परमेश्वर से पूछता है, हर कदम पर परमेश्वर प्रकट करते हैं अब्राहम पे। मूसा परमेश्वर के संग में चला, जैसा जैसा हर एक कदम पर परमेश्वर उसको बताते चले, मूसा वैसा करता चला। परमेश्वर बोला अभी ये करो, मूसा ने वो किया। वैसा वैसा कैसे सिर्फ ये दो लोगों के साथ परमेश्वर हो सकते हैं? आपके साथ भी परमेश्वर ऐसे ही रिश्ता रखना चाहते हैं, आपको भी स्पेशल बना देना चाहते हैं। लेकिन क्या आपने सबसे पहला प्रेम परमेश्वर से किया है? अगर आपने सबसे पहला प्रेम परमेश्वर से किया है तो परमेश्वर भी आपसे सबसे पहला प्रेम करेंगे। परमेश्वर धोखा नहीं देता। उसने बोला मैं ये करूंगा तो वो करेगा। कैसे? वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने बोला यहां पर अब्राहम से, परमेश्वर ने बोला कि अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। कौन बोल रहा है ये परमेश्वर ने बोला अब्राहम से कि मैं ये करूंगा। तो क्या परमेश्वर झूठ बोलेंगे अब्राहम से? या अब्राहम ने वहां पे शक किया? उसको पता है ये बोलने वाला है कौन। ये वो है जिसने सारी सृष्टि की रचना की, जिसने सारी सृष्टि को बनाया, ये वो बोल रहा है। हालेलुया। मतलब छोड़ दे, ये छोड़ेगा तो वो मिलेगा। मनुष्य छोड़ना नहीं चाहता है, मनुष्य पकड़ के रखना चाहता है। परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला कि जो अपने प्राण को बचाएगा वो उसको खोएगा, और जो खो देगा वो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, प्रभु सब तेरा,
सब तेरा प्रभु, सब तेरा, सब तेरा। किसी भी पल हम तैयार हैं प्रभु। हम ये नहीं बोलेंगे प्रभु 2 मिनट रुकना जरा, मैं पर्स रख लूं मैं मोबाइल लेना भूल गया। यीशु मसीह कभी दरवाजे पे आके खड़े हुए तो क्या बोलोगे कि एक पुटरी है तो ले ही लेने दो, एक कुर्ता पजामा ले लूं जरा, ऐसे ही ले ही चलोगे क्या? अरे ऐसे ही बोलना, वो भी नहीं है तो भी ले चलो। मैं हमेशा तैयार हूं मैं आपके लिए, हर चीज छोड़ने को तैयार हूं मैं। कोई मूर्ति नहीं है मेरी, जैसे बोलो जब बोलो ले चलो प्रभु, जहां ले जाना ले चलो प्रभु, मैं तैयार हूं हर एक समय वैसा रहना प्रभु, कैसे भी हर समय मैं तैयार हूं। मैं नहीं बोल सकता कि आज मेरा ऑफिस है, मैं नहीं बोल सकता कि आज मेरा कोई काम है, आज मैं नहीं बोल सकता मेरी कोई मीटिंग है, मैं नहीं बोल सकता मेरा बिजनेस का कोई टूर है, मैं नहीं बोल सकता कि प्रभु कहीं से पैसा आने वाला है, प्रभु कोई विदेश से आ रहा, मैं नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि सब तेरा है प्रभु, तू लेके चलता है। चरवाहे का मतलब ही ये होता है कि वो बोलेगा कि इधर चलो, वहां चलो। कभी देखो, कभी रोड पे देखना आप, आजकल वैसे कम देखने मिलता है, पहले बहुत देखने मिलता था। एक झुंड होता बकरियों का या भेड़ों का, एक आदमी रहता है, वो 100 रहती है, वो 100 को वो अकेला कमांड करता है। कैसे? उसका कौन सा जादू करता है वो? कौन सी उसकी लैंग्वेज होती है? सुना है कभी उसकी लैंग्वेज? एक लैंग्वेज होती है उसकी, कोड लैंग्वेज, उसमें वो उनको बोलता है। तो वो लेफ्ट और राइट होती है, वो रुक जाती है, वो चलती है। जब वो बोलेगा तो चलेंगी, जब वो बोलेगा तो रुक जाएंगी। उसको पता है ये जो आदमी कमांड कर रहा है, ये कमांड करने वाला आदमी, छोटी सी बकरी, छोटी सी भेड़, उसको इतना पता होता है कि ये जो है ना, ये गड्ढे में नहीं ले जाएगा, ये वहां ले जा रहा है जहां कुछ खाने को मिलेगा, जहां पानी अच्छा मिलेगा। और हमारा परमेश्वर तो कहता है सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। सुखदाई जल मतलब जहां सुख मिले आप में, आपको जो सुख मिलता है वो परमेश्वर को पता है किस में सुख मिलता है। परमेश्वर लेके जाएंगे सुख में आपको, परमेश्वर आपको वहां लेके जाएंगे जहां सबसे अच्छा होगा। परमेश्वर यहाँ पर अब्राहम से बोल रहे हैं कि मैं और अच्छी जगह लेके जाने वाला हूं। हालेलुया। लेकिन ये छोड़, तो हमारा छोड़ना जो है ना वो जरूरी है। क्या चीज छोड़ने की जरूरत है? बात वहां है। कौन सी चीज है जिसमें हम फंस गए हैं, हमको लगता है कि हम जाम हो गए यहां पर। देखो अपनी तरक्की उन्नति को, देखो कि क्या ऐसा लगता है कि हम फंस गए। आमीन हालेलुया। अगर हम फंसे फंसे लगते हैं तो परमेश्वर के अधिकार में सौंप दो कि प्रभु खुशी नहीं मिल रही, अभी अभी कुछ अच्छा हो नहीं रहा, कुछ इच्छा नहीं हो रही, कुछ मन थोड़ा अशांत सा है, आप ले चलो जहां ले जाना चाहते हो। आमीन हालेलुया। परमेश्वर उस अच्छी जगहों पर लेके जाना चाहते हैं हमको, जहां आपको शांति मिलेगी। सच में मैं आपको बताऊं, सिर्फ धन और दौलत में शांति नहीं है। आपके घर में सोने की दीवारें हो तब भी शांति नहीं है। शांति का और धन दौलत का, प्रॉपर्टी का कोई कनेक्शन ही नहीं है। मैं आपको बताऊं सच्चाई, शांति की बात ही अलग है। हो सकता है धूप में आप बैठे हो और आपको वहां शांति मिल रही हो, आप सिर्फ एक पेड़ की छाया में बैठे हो और आपको शांति मिल रही हो, आप सिर्फ किसी एक मनुष्य से मिल रहे हो, आप और आप एसी कार में घूम रहे हो, अचानक से एक धूप में आपको एक पुराना मित्र दिखाई दे और आप बोलो कि गाड़ी रुको यार मेरे को उससे मिलना, और आप धूप में जाकर उसको गले लगाओ और वहां आपको शांति मिले उसको गले लगाने में। आमीन हालेलुया। शांति की जरूरत है। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। हम सबको, जो बहुत पैसे कमाते हैं उनको पैसे कमाने से शांति नहीं मिलती, जो बहुत सारे दोस्तों के बीच में रहते हैं उनको उनके बीच में भी अकेलापन, खालीपन लगता है। कई बार ये होता है कि हमारे साथ आसपास बहुत भीड़ हो, पूरी दुनिया आपको जानती हो, लेकिन फिर भी आपको लगता है यार मैं अकेला हूँ, यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आमीन हालेलुया। सब है हमारे पास, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कुछ घटी है, कुछ कमी है, कुछ कुछ तो भी दिक्कत है, बॉस चल नहीं रहा है। मालूम वो क्या है? वो खालीपन है जो आपके परमेश्वर के रिश्तों के बीच में गैप है। अगर वो गैप नहीं है, आप आनंद लो, भले आपके पास कुछ भी हो या कुछ नहीं भी हो, लेकिन अगर आपके पास परमेश्वर है तो बेड़ियों में, जेल के अंदर परमेश्वर की महिमा हुई है। बेड़िया, मैं बताऊं आपको, जेल जो होती है ना, जेल अभी की तो जेलें ठीक ही ठाक है, उस जमाने की जेल से जो वहां गड़े, वहां पे चूहे घूम रहे होंगे, वहां कॉकरोच होगा, वहां बास आ रही होती है, वहां पेंटिंग नहीं हुई होगी, वो जगह आप तो टाइल्स पे बैठते हो, वहां पर वो नीचे की जमीन पक्का भी नहीं होगा, कच्ची जमीन होगी। वो जमाने की जेलों की बात कर रहा हूँ, उसमें जहां सिलास महिमा कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया। कैसे कर रहा है? वो बेड़ियां टूट गई, महिमा कर रहा है, वहां पर भी परमेश्वर है, उस दुख में भी उसको आनंद है परमेश्वर का, उसमें भी वो महिमा ही कर रहा है, वो बड़ाई प्रशंसा ही कर रहा है परमेश्वर की, और वहां भी परमेश्वर उसके साथ है उसकी सुनने के लिए, उसको वहां भी शांति मिल रही है। अभी होता है ना कई बार की लोगों से वो तो प्रार्थना करना है तो वो एक जगह ढूंढते हैं, थोड़ी अच्छी जगह में प्रार्थना करेंगे, थोड़ा साइड में चलो, थोड़ा पेड़ के नीचे चलते हैं, थोड़ा ये हल्ला मत करो, अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं। जहां होते वहां बहुत सारे और कैदी भी होंगे, आजू बाजू की आवाजें भी आ रही होंगी, और जो जेल में होता है वो अच्छी बातें तो करते नहीं है, अच्छी संगति तो रहती नहीं है।
लेकिन वो महिमा कर रहे हैं परमेश्वर की। हमारी महिमा के लिए महिमा अंदर हो जाना चाहिए पहले, इसके पहले कि बाहर का कैसा बैकग्राउंड है, कैसी जगह पे हमें, उससे पहले हमारे मन के अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि हमको प्रार्थना करनी है। हमको जगह ढूंढ लेनी है मन के अंदर कि प्रभु मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हालेलुया। क्या है मेरे पास, क्या नहीं है, क्या दे दोगे उसके बाद करूंगा, उससे नहीं। मैं महिमा करना चाहता हूँ प्रभु जी, मैं आपके नजदीक में आना चाहता हूँ, मैं आपके करीब में आना चाहता हूँ और आऊं और महिमा करूँ, वो इच्छा जानूं। हमारे अंदर से परमेश्वर के साथ बात करने का मन और इच्छा दोनों होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं परमेश्वर से प्रार्थना करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने लोग आज डिप्रेशन में हैं, परेशानी में हैं, दुख में हैं, उन सबों के साथ समस्या पता क्या है? उन सबों के साथ समस्या ये है, वो घुटनों पर जाना नहीं चाहते, दुखी इतने हैं वो। दुख से ही बाहर नहीं आएंगे तो प्रार्थना कैसे करेंगे? आनंद ही नहीं है ना, परमेश्वर आनंद है। और आनंद के लिए वो, उनको लगता है क्यों कर ले यार, हम क्यों घुटनों पर चले आए, क्यों फास्टिंग कर ले, क्यों बाइबल पढ़ ले, क्यों प्रार्थना करें, क्यों करें, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हालेलुया। हाँ, लेकिन अरे वो आएगा कैसे? ऐसे आएगा भी नहीं ना। परमेश्वर बड़े हैं, आपको झुकना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा। प्रभु मैं आज आना चाहता हूँ, आज का पूरा दिन मैं बाकी सारे काम छोड़ के मैं सिर्फ प्रार्थना करूँ। आज के दिन मैं घुटनों पर जाऊंगा, आज के दिन मैं महिमा करूंगा, आज के दिन मैं कुछ भी नहीं करने वाला। मैं सिर्फ परमेश्वर प्रभु आपके पास आऊंगा और मैं बैठा रहूंगा, कुछ नहीं बोले। शांति में ढूंढो, उसको मिल जाएगा। बोलो प्रकट करो प्रभु, बात करो मुझसे, बात करो। आपसे भी परमेश्वर बोल सकते हैं कि उठो यहाँ से कहीं और जाओ। मुझसे बोलते हैं ऐसा कि चलो उठो यहाँ से, यहाँ जाओ, वहां वहां जाओ, वहां नहीं जाओ। मैं पूछता हूँ प्रभु मैं जा रहा हूँ, चले जाऊँ क्या? बोले मत जाओ। आमीन, हालेलुया। आपको पता है हर एक जगह पर वचन का प्रचार नहीं करना है। जो सुनना चाहता है, जो जानना चाहता है, जो प्रेम करता है, जो सच में परमेश्वर की महिमा करता है, वहां बोलो, वहां काम होगा। हालेलुया। हर किसी के सामने वचन देने मत बैठ जाना। वो कैसे ग्रहण कर रहा है, कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, या आपको देख कैसे कर रहा है, भागने लगते। कई लोग तो भागते हैं आपको, अरे बाप रे ये आगे वचन सुनाएगा, भागो यहाँ से। बहुत वचन कर रहा है आजकल, इस समय पे संत हो गया, भागो यहाँ से। उनके लिए नहीं है। जिन जो सच में उसको ग्रहण करते हैं उनके बीच में बोलो। जो जरूरतमंद है, जो पूछ रहे हैं आपसे, जो भूखे और प्यासे हैं वचनों के, उनको बता दो। वहां काम हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा वचन। हमें जरूरत है जहां पर, उनको पता हो, उसके पहले तारीफ करो, उसके पहले गवाही दो। जहां आप चाहते हो जिनके पीछे वचन प्रचार करना, वहां गवाहियों में बताओ, बड़ी बड़ी गवाही बताओ कि हमारा परमेश्वर ऐसा है जो बड़े बड़े अद्भुत कामों को करता है। तो उसको इंटरेस्ट आएगा, तब वो सुनेगा तुम्हारे परमेश्वर को, उसके पहले नहीं सुनेगा। जबरदस्ती नहीं, जब तक परमेश्वर की इच्छा नहीं हो, वो आपसे ये नहीं बोले कि हाँ अब ये कर, मत करो ये। अपना ही टाइम दे दो परमेश्वर को, अपने साथ बैठो परमेश्वर के साथ, अपने घर के लोगों के साथ बैठ जाओ, अपने जान पहचान वालों के साथ। सच में जहां अगर संगति करना, तो ऐसा मनुष्य ढूंढो जिसके साथ संगति करने के लिए, जिसको लगता है कि हाँ वो भी मेरे प्रभु को जानता है, वो भी मेरे परमेश्वर की तारीफ करता है, वो नहीं जो विरोधी है। हमको उस संगति के बीच में आ जाना है, हमको परमेश्वर के साथ संगति करनी। कोई है कि नहीं से मतलब होना नहीं चाहिए, हम हैं यहाँ और हमको परमेश्वर के साथ संगति करना है। परमेश्वर ने अब्राहम से बोला कि अपने देश और अपने कुटुंबियों, कुटुंबियों का मतलब होता है हर वो मनुष्य जिसके साथ आपके बहुत अच्छे रिश्ते। कोई मतलब कुटुंबी ही तो सबसे ज्यादा मनुष्य के साथ रहता है। मम्मी पापा, दोस्त, नाना नानी, चाचा, उसके बच्चे, भाई बहन, सब यही तो लोग हैं। और अगर ये नहीं है तो कौन है फिर? आप अकेले हो, तो अकेले चले जाओ परमिशन। इनमें से किसी को ले जाना भी नहीं कि जो तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाया, ऐसा किसी को ले जाना नहीं। इनको छोड़ो, जो तुमको फेवरेट उनको भी छोड़ दो, सबको छोड़ दो तुम। हालेलुया। अब्राहम बोला सबको छोड़ दो। हाँ, कुटुंबियों को, मतलब कुटुंबी मतलब एक एक कुटुंबी जो भी आप नाम रखना चाहते हो वो रख दो उसमें, उनको छोड़ दो। घराने को छोड़ दो, प्रॉपर्टी को छोड़ दो। अरे आपको एक शर्ट बोले, एक शर्ट छोड़ के चले आओ, तो शर्ट नहीं छोड़ता आदमी आज के टाइम में। अपने मोजे मेरे को दे दे भाई, मोजे नहीं देता कोई किसी को। एक तेरी कंघी दे दे मेरे को बाल बनाने वाली, वो नहीं देता। हम्म। कोई बोले तेरी गाड़ी मेरे को दे दे, बड़ी चीज है भाई, गाड़ी दे दो, प्रॉपर्टी दे दूं तेरे को अपनी, सब छोड़ दे। बोले तो किसके लिए छोड़ के चले? बोले सब छोड़ो, तुम्हारा नहीं है वो, छोड़ो। सोच के देखो, कोई अचानक से बोले आपसे ये छोड़ दो, ये कैसे छोड़ दो? घर कैसे छोड़ दो? प्रॉपर्टी कैसे छोड़ दो? तो खानदान कैसे छोड़ दो? देश कैसे छोड़ दो? जबलपुर से बाहर गुजरात चले जाओ, तुम्हारी लैंग्वेज नहीं है वहां, चले आओगे। अब्राहम में आएगा। अब्राहम बोला हाँ प्रभु, जहां लेके जाओगे वहां जाऊंगा। देश भी छोड़ने बोल रहे हैं। और चलो
देश की बात अगर करें तो वो बोले इंडिया के बाहर लेके चलो, कहीं दूसरी कंट्री ले जाना, परमेश्वर देश भी छोड़ दे। तैयार हो तो छोड़ दोगे, नहीं तैयार हो तो सोचोगे प्रभु थोड़ा एक दिन दे दो मेरे को सोचने के लिए, छोड़ दूं क्या? छोड़ दो मतलब छोड़ दो। अब्राहम से परमेश्वर ने छोड़ दे उसको, उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। कैसे? वीडियो कॉल से। कैसे दिखाएंगे परमेश्वर? अब्राहम परमेश्वर दिखाएंगे कैसे? यस, परमेश्वर दिखाएंगे वो देश। उस देश में चला जा जो मैं तेरे को देने वाला हूं, मैं जो तुझे दिखाऊंगा वो देश में चले जाना। मूसा को दिखाया गया था कनान, खाली वो देख कनान है। मूसा पहुंच नहीं पाया, अब्राहम पहुंचा। हालेलुया। दर्शन हमारे हमारे रिश्ते परमेश्वर के साथ, हमारी तरक्की का ख्याल परमेश्वर को है। आपको तरक्की का ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना काम करो, बगैर डरे अपना काम करो। क्या करो? बगैर डरे अपना काम करो, परमेश्वर के साथ महिमा करो, उसके साथ रिलेशनशिप में रहो। आप डरो नहीं, बस आप चिंता मत करो, आप संदेह मत करो। क्या करो? विश्वास करो, बात करो परमेश्वर से, संदेह मत करो। अगर वो छोड़ने के लिए बोल रहे छोड़ो, कुछ अच्छा देने वाले हैं बड़ा। एक रास्ता अगर बंद हुआ तो खुश हो जाओ कि टाइम आ गया है, टाइम आ गया तरक्की करने का, टाइम आ गया कुछ बड़ा देने का, टाइम आ गया। ये वो टाइम है जब जब हड़बड़ी बचे ना, खुश हो जाओ। ये परमेश्वर चेंज करने जा रहे हैं, बदलाव करने जा रहे हैं, बदल जाओ, अपडेट करने जा रहे हैं, अपडेट हो जाओ। जब आपके फोन का अपडेट होता है थोड़ी देर के लिए फोन बंद हो जाए, सो जाता है वो, बार बार हम उसको देखते, ठीक है ना तू, सांसें चल रही ना तेरी, बार बार देखते उठा के, हाँ लाइट आ रही है ना, सब ठीक तो है, करते हो ना। ये तो फोन का अपडेशन है। 5 बार देखो कि जिंदा है ना, कुछ हुआ तो नहीं, अपडेट हो रहा है भाई, नया वर्जन अपडेट हो रहा है। तुम्हारे अंदर भी नया अपडेट होना चाहिए। नया अपडेट नहीं हो रहा, बोर हो जाओगे अपनी जिंदगी से, वही नौकरी से, वही घर से, वही सारी चीजें, वही रिश्तों से बोर हो जाओगे। इसके लिए परमेश्वर ये करते हैं चेंज लाइफ में। जिसकी लाइफ में चेंज नहीं होता ना, वो ऐसा कुंड होता है जहां पानी सिर्फ जम गया है, खाली नहीं हो रहा है। पानी अगर एक जगह रख दिया जा रहा है बहुत समय तक तो बास मार देता है, उसमें कीड़े भी हो जाते हैं। अगर ताजा सर्कुलेशन में नहीं है पानी ना, खराब हो जाएगा, पानी भी खराब हो जाएगा। मनुष्य की तो जिंदगी की मैं बात करता हूँ, जरूरी है अपडेशन बहुत ज्यादा। वही सड़ी हुई लाइफ नहीं, उसके आगे का सोचो कुछ। हालेलुया। बोलो रोज मांगो परमेश्वर से परिवर्तन दो, प्रभु मेरे जीवन में परिवर्तन दो। अगर दर्शन में बात करो तो कुछ कुछ अलग करते चलो, कुछ कुछ अलग करो, ऐसे चल नहीं रहे हैं, उसी चीज में मत बने रहना। सोते का मतलब होता है उमड़ने वाला, नया फ्रेश। कुंड नहीं होता सोते का मतलब, सोता उमड़ने वाला, चलने वाला। पानी चलता रहेगा तो अच्छा है, जिंदगी चलती रहेगी तो अच्छी। आदमी चलते चलते बिस्तर पकड़ ले तो क्या हो गया? क्या बोलते इसको? बिस्तर पकड़ लिया है, बीमार हो गया है। जो भी चीज चल रही है तो चल रही है, रुक गई तो मतलब जिंदगी नहीं है। इसके लिए चलते रहना, अपडेशन करते हुए परमेश्वर के साथ में, उसका हाथ पकड़ के। और अच्छी बात यह है परमेश्वर बता रहे हैं कैसे है। हर उस समय परमेश्वर ने बोला कि और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। परमेश्वर करने जा रहा है सब, परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है। आपका नाम बड़ा होगा, खानदान बड़ा होगा, सब कुछ बड़ा होगा, सबसे अच्छा होगा, आप ब्लेस्ड रहोगे। परमेश्वर जब योजना को आपके साथ, आपकी योजना किसी ने आपकी जिम्मेदारी ले ली हो तो कितनी अच्छी बात है ये। आपको बुद्धि चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, परमेश्वर बढ़ाते जा रहे हैं। आपको उन्नति खुद थोड़ा ना कर रहे हैं, परमेश्वर में। परमेश्वर करेंगे ना उन्नति घर बैठे। लोगों को लगने लगता है कैसे होगा, ये तो मेरी जिंदगी गुजर गई आधी। सारा बोली क्या है, अभी तो सब मेरी उम्र ही खराब, मेरा शरीर ही मेरा साथ नहीं दे रहा है, क्या बच्चे होंगे। मनुष्य की सोच है वो, क्या होगा अब। सबके सब वो खुद, उसको खुद हंसी आने लगी खुद पे कि कैसे पॉसिबल होगा ये। अपनी ही हंसी उड़ा ली उसने। लेकिन परमेश्वर बोला नहीं, मैं बोल रहा हूं, मैं करूंगा। परमेश्वर ने किया। परमेश्वर झूठ नहीं कहता, परमेश्वर वो करेगा। कैसे? वो तुम्हारा टेंशन नहीं है। मरियम कुमारी है, गर्भवती होगी, कैसे? वो उसका टेंशन नहीं है। कैसे पुत्र जनेगी, उसका टेंशन नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला ये होने वाला है, ये होगा। परमेश्वर का बोलना ज्यादा जरूरी है। क्या परमेश्वर बोल रहे हैं आपके लिए, आपको, आपसे? अगर बातचीत है, खुश हो जाओ। ये मत सोचो पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। अगर उसने बोल दिया ये होगा, ये पॉसिबल है, कैसे? वो तुम्हारा टेंशन नहीं है, तुम खुश हो जाओ इस बात को। परमेश्वर ने बोला है, बस उस बात से खुश होगा कि परमेश्वर ने बोला है। परमेश्वर तुमसे बोलता है, बोलता है वो। आपको सुनाई देता है क्या? आप मानते हो क्या? अगर मानते हो, होगा। बात करें। एक निर्देश आपने पूरा किया, परमेश्वर दूसरा देंगे। वो बोलेंगे हाँ ये सुनता है,
ये मानता भी है मेरी बात, ये डाउट नहीं करता। डाउट करोगे कभी भविष्यता नहीं बन पाओगे। अगर भविष्यता बनना है तो जैसा बोला वैसा बोल के आओ, गर्दन भी काट दे कोई तो टेंशन मत लो, उसका काम है। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला, आप मानो, ग्रहण करो और बोल दो, ऐसा डरने की जरूरत नहीं। हालेलुया। अपने रिश्ते बनाओ ऐसे परमेश्वर के साथ कि वो बोले, आपसे बात करे। अब बन गया, अगर ये हो गया है तो फिर आपसे बड़ा रईस दुनिया में कोई है ही नहीं। आप बोलते हो, आमीन, हालेलुया। आप हवा में नहीं बोलते हो, आप भविष्यवाणी करते हो। आपका बोलना भविष्यवाणी है। आमीन। किसी को ये बात नहीं पता है, आपको पता है, आप अंदर से अपने आनंद में रहो। वाह, हालेलुया, मैं तो भविष्यता हूँ। ऐसे देश में चले जाओ जो कुछ, जहां कोई आपको जानता नहीं, वहां भी अपने आनंद में रहो। वो क्या बात है, हालेलुया, परमेश्वर ने भविष्यता बनाया है। बोले, अरे कोई पहचानते नहीं प्रभु, मैं तो भविष्यता हूँ, मेरी कोई आदर ही नहीं, कोई इज्जत ही नहीं हो रही मेरी। आमीन, हालेलुया। आप उस आनंद में बने रहो हमेशा कि परमेश्वर ने एक बार मुझसे बात की, कभी जिंदगी में भी अगर की है ना, वो रिश्ता पकड़ लो, कैसे भी बात की है। और मैं बता रहा हूं, आपके पास जो आपकी प्रार्थना है जो पूरी होती है, वो भी परमेश्वर का बात करना है। ये भविष्यवाणी थी, पूरा परिवार यीशु मसीह के नाम में इस भवन में हम देखेंगे, हम देख रहे हैं। आएगा, कैसे आएगा पता नहीं। अरे बोले वो तो ऐसा हो गया, अरे मैंने कैसा हो गया मेरे को मालूम नहीं है, मेरे को दिखाते हैं, मैं यहां परिवार देख रहा हूं। हालेलुया। पिछले साल देख रहा हूं मैं, आज नहीं। ये तो अब पॉसिबल हुआ है, मैंने पिछले साल देखा, ये बताया भी मैंने, यहां बैठेगा। आमीन, हालेलुया। कैसे? ये परमेश्वर चाहते, उसने बोला, बोल दिया है, मतलब तूने बोल दिया ना, तो चलिए हो गया। मैं तेरे शब्दों को जमीन पे गिरने नहीं दूंगा, वो होके रहेगा। आपकी जुबान से निकल गया, मतलब ये होके रहेगा। कैसे पता नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है और आप इस बात का विश्वास करते हैं कि मेरे साथ परमेश्वर है। मैंने नहीं बोला, परमेश्वर ने बोला है। हालेलुया। ये होके रहेगा। बोले वो जेल जाएगा, अपने नहीं जाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर है। एक भी शब्द आपकी जुबान से गिरने नहीं, उस ताकत के साथ, उस प्रेम के साथ, उस आनंद के साथ, बस आपको उस काम को करना है। हमारे अंदर परमेश्वर का आनंद अगर है, हमारे अंदर होना ही, हमारे रिश्ते होना ही बहुत है ना। तारीफ किसकी? तारीफ परमेश्वर की। हमारी तारीफ थोड़ा ना है, परमेश्वर की तारीफ है। उसने चुना है हमको अपनी महिमा के लिए। हम योग्य थोड़ा ना थे, उसका लहू बहाया गया तो योग्य हुए हम योग्य हुए, क्योंकि यीशु मसीह चाहते कि हम योग्य हों, उसको प्रभु करके बुलाए, इसलिए हम प्रभु करके बोल पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत धन दौलत है, वो परमेश्वर को प्रभु करके नहीं बोलते। हम धन्य हैं परमेश्वर में। कैसे भी दुख तकलीफ परेशानी, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, गिरते पड़ते चल तो रहे। छोड़ तो नहीं दिया साथ हमने। हमने आज तक परमेश्वर को आदर दिया है, दे रहे हैं, जब तक जिंदा है तब तक आदर देते रहेंगे, क्योंकि वाचा हमने तो बांधी है। दुनिया का हमको मालूम नहीं, बाजू वाली कुर्सी का हमको नहीं पता, हमने बांधी है वाचा परमेश्वर के साथ। प्रभु हम यहाँ रहेंगे आपकी महिमा के लिए। हम हैं एहसान, हम उस एहसान को अनुग्रह समझ के आपके साथ में है प्रभु। हम यहीं रहेंगे, कहीं जाने वाले नहीं। हम पर तो हुआ आपका अनुग्रह, हम तो गवाह है जिंदा प्रभु जी। हमने तो अपना पिछला और आज देखा है, दोनों देखा है। हमने बिफोर आफ्टर देखा, हमने वो समय भी देखा है जब हमारे पास कुछ नहीं था, मजबूर थे, लेकिन आपने राजा बनाया, वो भी हम देख रहे हैं। इसलिए हम तो करेंगे महिमा आपकी, हम तो बड़ाई प्रशंसा करेंगे, हम तो गवाह रहेंगे, हम बने रहेंगे महिमा के लिए। आप हमारे रिश्ते मजबूत है क्योंकि आपने बना के रखा, और परमेश्वर चाहते कि हम पाए जाएं उसके भाव में। हम पाए जाएंगे, हम बने रहेंगे, महिमा करेंगे, तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे। रिश्ते हमारे परमेश्वर के साथ कभी अच्छे, कभी खट्टे मीठे, कभी कैसे, कभी हम नाराज हो जाते हैं, कभी वो बात नहीं करता है, ठीक है ना, लेकिन वो है तो तुम्हारे साथ में, वो बात तो कर रहा है। कई बार हम अपने मनुष्य के साथ ऐसा होता है, हम किसी मनुष्य से गुस्सा हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ से गुस्सा, 2 दिन मुंह फुला, नहीं करना, नहीं करते ना, तीसरे दिन करते हैं। कोई बात नहीं, परमेश्वर ऐसे ही, परमेश्वर के साथ रिश्ते, बाप बेटे के रिश्ते तो ऐसे रहेंगे कई बार, कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा दिन नाराज नहीं रहना, क्योंकि वो नहीं रह सकता आपके बगैर। आपका नाम लिखा है ना हथेली पे उसने, रोज देखता होगा, तुम नहीं देखते हो, वो देखता होगा। हम बुलाए गए लोगों में से नहीं, हम चुने गए फिल्टर्ड लोग हैं हम लोग। भैया फिल्टर्ड है हम लोग, अलग से। हमारी बात अलग है, हमारे रिश्ते अलग है परमेश्वर के साथ। किसी के कैसे हमको पता नहीं, हमारे बहुत अच्छे वाले मजबूत वाले रिश्ते हमारे परमेश्वर के साथ, बहुत अच्छे। हाँ, नाम से जानते परमेश्वर को, नाम लेके बुलाया गया। अपना नाम सुनो, कान में आवाज आएगी, नाम लिए, हमारा नाम परमेश्वर जानते हैं। अब चले जाओ किसी ऐसी सभा में जहां आपको कोई नहीं जानता और वहां कोई आपका नाम लेके बुलाए, तो लगे अरे यहाँ में लोग जानते हैं। अरे परमेश्वर जानते हैं आपको, परमेश्वर जानते हैं, परमेश्वर आपका नाम जानते हैं। नाम लेके ही तो बुलाया गए हो ना, आशीषित होने के लिए। हालेलुया। आपने भी तो छोड़ा है ना कुछ, तब तो जाके ये हुआ है। ऐसे थोड़ा ना हो गया, आपने भी तो छोड़ा है ना।
आपने भी तो छोड़ दिया है, परमेश्वर छोड़ ही तो देना चाहते हैं। परमेश्वर यही चाहते हैं कि वो छोड़ दे, मैं जो दे रहा हूँ वो ले ले। अगर हम तैयार हैं छोड़ने के लिए, परमेश्वर हमको तैयारी करके रखे हैं हमारी तरक्की के लिए, बढ़ाने के लिए। निश्चित आज का दिन से परमेश्वर आप सबों के जीवन में उन्नति देने जा रहे हैं, तरक्की देने जा रहे हैं, एक स्टेप ऊपर करने जा रहे हैं। अपनी जेबों को, अपने अकाउंट को तैयार कर लो, वो बढ़ने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। एक स्टेप परमेश्वर ऊपर करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। सारे कर्जे टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, और आपके जीवन में नई ब्लेसिंग परमेश्वर देने जा रहे हैं। आपके हाथ में नए नए अधिकार देने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। वही लोग, जितने लोग तुम्हारी नाम दराई करते थे, वो आदर देंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वही जो नाम रखते थे वो आदर देने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर ये चाहते हैं हमारे रिश्ते सिर्फ उसके साथ बने रहे, बस बाकी दुनिया अपने आप आदर देगी। कैसे पता नहीं। हालेलुया। कैसे हमको मालूम नहीं, ये होगा कैसे पता नहीं। आज आदर मिलने लगा। कैसे मिलने लगा आदर? क्योंकि आपने मजबूती के साथ परमेश्वर को पकड़ कर, ओ प्रभु मैं नहीं छोड़ने वाला, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर आ रहा हूं मैं, ऐसे धागा धागा पकड़ते पकड़ते, और अब मैं ऊपर आ गया हूं। अब मुझे पहचानते लोग, अब जानने लगे। कैसे? क्योंकि मेरे रिश्ते परमेश्वर के साथ है, ये सबको पता चल गया। मैं परमेश्वर का भविष्यता हूँ, ये सबको पता चल गया है। मैं परमेश्वर की महिमा करता हूँ, ये सबको पता चल गया। सबको मालूम है कि मैं कौन हूं। मैं चर्च जाता हूँ। चर्च जाते भाई, अब लोग चर्च जाते तो आशीषित हो गए ना। आशीषित होने के लिए चर्च जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं परमेश्वर के भवन। परमेश्वर ने बोला छोड़ो। यहाँ पर जो छोड़ेगा, जो छोड़ने के लिए तैयार है, परमेश्वर उसको बढ़ाएंगे। जो छोड़ेगा ही नहीं, पकड़ कर रखेगा, नहीं प्रभु नहीं छोड़ूंगा मैं, तो फिर कैसे जाओगे ऊपर? अभी देखो, मैं आपको बताऊं, बलून है, उसमें गैस भरी है, उसको धागे से बांध दो, ऊपर जाना चाहता है, वो खींचा रहेगा अपने आप, वो डोरी टाइट रहेगी। कब तक? जब तक वो बंधा रहेगा। जैसे ही खोलो, आजाद हो जाएगा। परमेश्वर उठाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। छोड़ो ना वो चीजें पुरानी वाली। कब तक जोड़ो रहोगे उसमें से? ऊपर निकलना। अगर आशीष में बढ़ना चाहते हो तो पुरानी चीजों से अपने आप को खोलो, आजाद करो, खुद ही खाली करो। जब तक उसमें फंसे रहेंगे, जब तक उसमें सुख लगेगा, जब तक लगेगा ये सबसे अच्छा बेस्ट है, ये वो बेस्ट नहीं है यार, वो सड़ा रहा है तुमको उसी जगह पर। अगर आप 4 दिन जूते पहने रहो और उतारो नहीं ना, सड़ जाएगा पैर, है ना? खोलना पड़ता है ना। वैसे ही पुरानी चीजें जो जिसमें फंसे हुए हो ना, उसको खाली करो यार, खोल दो उसको, आजाद करो सब। हाँ, कहीं से लौट के आ तो घर में शर्ट उतारने का कितना रिलैक्स लगता है ना। अरे वाह, अच्छा लग रहा है। तो ज्यादा देर ये ब्रांड भी नहीं टिकता बॉस। इसके लिए खाली करो, छोड़ो चीजों को, छोड़ो। जिसको पकड़ के रखे हो ऐसा टाइट करके, दांत से पकड़ के रखे हो, छोड़ दो उसको। घूमेगा नहीं, सुनो, बढ़ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, घूमेगा नहीं वो। परमेश्वर है ना बीच में, क्योंकि इसलिए अगर परमेश्वर है, छोड़ो बाकी सब चीजें। जो बुराई है वो सब छोड़ो। कैसा भी टेंशन हो छोड़ो, कैसा भी डिप्रेशन हो छोड़ो, कैसी भी चिंता है छोड़ो, छोड़ दो। अपनी चिंता करना छोड़ दो। वचन कहता है कि करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? हालेलुया। परमेश्वर जब आपकी चिंता करते हैं तो तू क्यों चिंता करता? तेरी चिंता से क्या तेरे सर का बाल सफेद कर लेगा पकड़ के? ओ प्रभु ये सफेद हो गया, इसमें मैं डाई नहीं करूंगा, सुबह तक काला हो जाएगा। तो लिखा है, ये भी लिखा है कि तेरे चिंता से तेरे सर का बाल को काले को सफेद है, वो सफेद को काला नहीं कर सकता। तो चिंता से जब ये बाल काला सफेद नहीं होता है तो क्यों चिंता करते हो फिर? वो बोला छोड़ो तो छोड़ो। अब्राहम ने बोला छोड़ दिया प्रभु, और परमेश्वर ने फिर वो सारा देश और सारी आशीष और सारी ब्लेसिंग उसको दी। हमारे जीवन में भी ये हो सकता है। अगर हम छोड़ने के लिए तैयार है तो ये होगा, और अगर हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो ये नहीं होगा। अगर नई ब्लेसिंग्स चाहते हो, पानी भरने जाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? उसको धोते हो, साफ करके जितना अंदर है सब पलटा देते हो ना, फेंक देते हो ना, कि उसी के ऊपर भर लेते हो पानी। कैसे भरते हो? पानी की बॉटल है पीने के लिए, तो क्या करते हो? उसी पुराने पानी पे नया पानी भर लेते हो तो चल जाता है। फेंकते हो ना उसको खंगालते हो ना, फिर उसके बाद नया पानी भरते हो ना। वैसे ही परमेश्वर चाहते हैं, नया करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, जीवन में काम करना चाहते हैं। अगर छोड़ने के लिए तैयार हो तो यीशु मसीह के नाम में आज लेके जाना। हाँ, छोड़ने के लिए तैयार हो, छोड़ने के लिए तैयार हो तो ही नया मिलेगा, नहीं तो पुराने के साथ नया मिला लोगे ना। तो अगर मस्त मिनरल वाटर में नाली का पानी मिला लोगे, नाली के पानी में मिनरल वाटर किसी काम का नहीं रहेगा। वो पुराना खाली करो, नया भरने वाला परमेश्वर।
नया भरना चाहते हो, अगर नए से भरना चाहते हो, नए आनंद से, पुराना थोड़ा सुख मिला था परमेश्वर, पुराना थोड़ा दर्शन मिला था, पुराना थोड़ा वचन मिला था, पुराना अगर थोड़ा सा पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला था, उसको छोड़ दो, आज नया करने जा रहा है परमेश्वर। नए दर्शनों के लिए तैयार हो जाए, नए वचनों के लिए तैयार हो जाए, नई आशीषों के लिए तैयार हो जाए, तैयार हो जाओ आज यीशु मसीह के नाम में। नए के लिए आज छोड़ने के लिए तैयार हो, परमेश्वर भरने जा रहे हैं। जहां बैठो अपनी आंखों को बंद करो।